नम्रता दलवी है, और वो आज उनके सुरीली आवाज में प्रभु को आराधना करेंगी और प्रभु को महिमा देंगे। आगे का समय सिस्टर नम्रता दलवी के हाथ में मैं देता हूँ। वेलकम सिस्टर जी। धन्यवाद, धन्यवाद देतो दे बापा. आबा पिता, मी तुझे आभार उपकार मानतो राजा. आज ही आराधना करण्याची संधी मला दिलीस त्याबद्दल तुझे आभार उपकार मानते. धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर. हालेलुया. परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ जो बचाता हमें. परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ जो बचाता हमें. सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा. परम पिता की हम स्तुति गाए. धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में. संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे. परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ जो बचाता हमें. ओ ही हमारा ही परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा. वही हमारा ही परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा. पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह. परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ जो बचाता हमें. माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं. माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं. निर्मल दूध वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन. परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ जो बचाता हमें. चरवाहे के मानिन में ढूंढा उसने, पापों के कीस से निकाला हमें. चरवाहे के मानिन में ढूंढा उसने, पापों के कीस से निकाला हमें. हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे. परम पिता की हम स्तुति गाए, ओ जो बचाता हमें. घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के मुड़ना उससे. घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे. पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे. परम पिता की हम स्तुति गाए, वही जो बचाता हमें. वही हमारा ही परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा. धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद देतो राजा. तुला गौरव, तुला महिमा देतो राजा. तू आमचा परमपिता, तू आमचा सर्व समर्थ देव,
सहाय्यक आणि मदतगार आहेस. धन्यवाद येशू, धन्यवाद. यावेळेला मी पवित्र आत्म्याचं स्वागत करूया, त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊया. पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, तू ही दिखा तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा. हालेलुया 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 हालेलुया. कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे वचन को मैं जानूंगी, कैसे महिमा मैं गाऊंगी, कुछ भी नहीं मुझको पता, पवित्र. हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर आराधना के लिए, सुंदर गीत के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं. और आइए इस समय हम वचन की ओर जाएंगे, हम और वचन सुनेंगे. हमारे बीच में डॉक्टर फिलोमन चेरियन है, और वो हमें आज वचन बोएंगे. हम देखते हैं कि एक पासवान प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं, वचन की सेवकाई कर रहे हैं, उनकी बीवी कर रहे हैं, और आज उनके बेटे भी बहुत दिन से हम देखते हैं कि वो भी वचन से सेवकाई कर रहे हैं. हमारा भी परिवार ऐसा होने के लिए हम जरूर प्रार्थना करें, और पास्टर फिलोमन के लिए प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद देते, स्तुति करते पिता परमेश्वर की इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए. पिता परमेश्वर, डॉक्टर फिलोमन जो वचन लेके पिता परमेश्वर हमारे लिए आएंगे, पिता परमेश्वर वो वचन हमारे लिए हर एक के लिए पिता परमेश्वर आशीष का और उन्नति का कारण करने के लिए पिता परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करते हैं. पिता परमेश्वर पर डॉक्टर फिलोमन के होठों को छू लेना पिता परमेश्वर, और उनके द्वारा आप हमसे बात करना, और पिता परमेश्वर उन्हें आपकी सहायता, आपकी करुणा और आपकी कृपा, और पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से चलाना. मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, पिता कबूल कर. आमीन आमीन आमीन. आइए डॉक्टर फिलोमन, आपका ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में स्वागत करता हूं. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. थैंक यू पास्टर साहब, आपको परमेश्वर बहुत ही आशीष दे. आज जिन्होंने गाना गाया, आराधना किया, जितने लोगों ने प्रार्थना किया, विशेष प्रार्थना करते रहना है महाराष्ट्र के लिए. आप लोग अगर महाराष्ट्र से हो नहीं हो, जितने जन हमें दूर और पास के देशों से और स्टेट्स से सुन रहे हैं, सभी लोगों को हम बोलना चाहेंगे महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रार्थना करना है. क्योंकि ओमिक्रॉन का जो केस, जो से राजू पास्टर साहब ने कहा, ओमिक्रॉन का जो केस है वो बढ़ते जा रहा है. नया नया केसेस एक आध दिन आ रहा है. अभी हमें पता चला है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी हुआ है. तो ऐसे ऐसे करके एक एक जन को होते जा रहा है. तो सब उसके लिए विशेष प्रार्थना करते रहना है. क्योंकि देश चलाने वाले, चर्चेस चलाने वाले हम सभी लोग ऐसे एक जगह में, डॉक्टर्स लोग, नर्सेस लोग, हमारे बीच में बहुत सारे डॉक्टर्स, हमारे साथ में बहुत सारे नर्सेस है जो हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में, हमारे जान पहचान के हैं, जो कि कोविड के बीच में भी काम कर रहे हैं. लोग छुट्टी नहीं ले सकते हैं. बाकी लोगों को जब घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, हम में से किसी को भी वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन हमारे पास है नहीं. विश्वासियों के पास में हमें जाना पड़ता है. उन लोग जब तकलीफ में है, दुख में है, बीमार है, उन्हें जाके मिलके उन्हें शांति समाधान करना पड़ता है. तो उसके बीच में हम सभी को, पासवानों के लिए विशेष प्रार्थना करते रहना. ऐसे लोग जो इस वक्त भी लोगों के पास जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष थैंक यू प्रार्थना करते रहना है. विशेष हमारे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हम लोग अभी कल रात से लेकर पता चला है, मेरी मम्मी जो कि अभी ये प्रेयर लाइन सुन रही है, आप लोग सब जानते हैं मौलमा चरियन,
वो भी बीमार है, मेरी बच्ची बीमार थी, और अभी रात को निशी को भी, मेरी वाइफ जो है निशी, उसको भी बीमार थी, वो उसको थोड़ा फीवर था, और मुझे भी थोड़ा सा, हम लोग भी अनईजीनेस में है। तो इन सभी चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना कि ओमिक्रॉन का एक भी चीज हमें इफेक्ट नहीं करने पाए, हमारे घर को नहीं इफेक्ट करने पाए। वो रुकावट आ जाता है, रुकावट नहीं होने के लिए विशेष प्रार्थना करते रहना है। और ये सब होते रहेगा लाइफ में, ऊपर नीचे सब कुछ आता रहेगा। कभी भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। बीमारी, तकलीफ, दुख, सुख, पैसा, गरीबी, ये सब कुछ आते रहेगा, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो अंत काल की है, अनंत काल के लिए है। हालेलुया। और इसी वचन को आगे मैं रखते हुए एक वचन से आप लोगों से बात करना चाहूंगा, जो कि मुझसे परमेश्वर ने बात किया गए दिनों में। क्रिसमस के समय पे हम लोग सब क्रिसमस सेलिब्रेट किया, कहीं ना कहीं चर्चेस में आराधना चलाए, कभी ऑनलाइन में हम लोग ने अटेंड किया। तो जो भी है, जैसा भी है, क्रिसमस हम लोग ने सबने सेलिब्रेट किया है। लेकिन उसके पीछे जो त्याग मेरे महान परमेश्वर ने किया, वो चीज हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। न्यू ईयर, क्रिसमस के दिन में जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर क्या है, अगर मुझे किसी यूथ से बात करना पड़ा तो कैसे बात करना पड़ेगा, तब मुझसे परमेश्वर ने जो एक वचन अचानक से मेरे दिमाग में एक वचन लेके आया, वो ये था, मत्ती का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसके 33 से लेकर आगे का वचन। मत्ती 21 का 33 से लेकर, मैथ्यू चैप्टर 21 33 ऑनवर्ड्स। उसमें एक परमेश्वर ने मुझसे जो बात किया, वो मैं बात को बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें क्या लिखा गया। ये कहानी हमें से हर एक जनों ने कहीं बार कहीं चर्चेस में, कहीं प्रचार के बीच में, कहीं कन्वेंशंस में कहीं बार ये चीज सुना है, हम लोग ने परखा है, कहीं जनों ने इसके बारे में हमें एक्सप्लेन किया है। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझसे ये बात किया, मेरे आंखों से आंसू निकल गए कि परमेश्वर देखो कितना महान है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और दो चीजें जो परमेश्वर ने मुझे समझाया, उसमें से एक था, मेरे पापा हमेशा, पापा जो पास्टर कुरियन चरियान है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, या मेरे पापा जो हमेशा चर्च में एक चीज बोलते थे कि चर्च में कोई सीनियर जूनियर नहीं है। हमारे आईपीसी का चर्च होने दो, असेंबलीज ऑफ गॉड का चर्च होने दो, या कोई भी हेवनली फीस्ट होने दो, या कोई भी चर्चेस होने दो, हालेलुया, वहां पे कोई भी सीनियर जूनियर करके परमेश्वर ने कभी भी नहीं रखा है। हालेलुया। ये चीज मुझे बहुत घटकने लग गया था, मुझे बहुत ये एक चीज मुझे एक क्वेश्चन मार्क की तरह हो गया था कि परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जो कि एक पास्टर फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, मुझे अगर वो सीनियरिटी नहीं मिल रहा है तो क्या बात है? अगर कोई इंसान जो 1980 से लेकर या 1970 से लेकर, ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन है, दूसरा पीढ़ी है, तीसरा पीढ़ी है चर्च में आने के लिए, लेकिन उसको अगर सीनियरिटी नहीं मिल रहा है, जो नया इंसान आ रहा है उसे सीनियरिटी मिल रहा है, तो वो कहाँ से एक जस्टिस होगा, एक न्याय होगा करके मैं परमेश्वर से जब पूछने लगा, तो परमेश्वर ने ये चीज मेरे को एक आंसर की तरह कई दिनों के बाद में, ऐसा नहीं कि मैंने पूछते ही मुझे जवाब मिला, ठीक है। कई बार जब पापा बोलते थे चर्च में तो मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी, है ना। हमें कई बार पास्टर साहब कुछ बोलते तो समझ में नहीं आता है जब तक पवित्र आत्मा आपको वो चीज समझाता नहीं है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे ये स्पष्ट किया कि यारन देख, ऐसा है कि जो इंसान परमेश्वर के लिए फल लाएगा उसी को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। तो आज अगर आप चर्च के विश्वासी हो और आज अगर आप परमेश्वर के लिए फल ला रहे हो, तो आप परमेश्वर के लिए फायदेमंद हो, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा और चर्च में एक अच्छा जगह, एक अच्छा विश्वासी बना के रखेगा। लेकिन जिस दिन आप अहंकार के साथ में परमेश्वर का आज्ञा ना मानते हुए मैं कुछ हूं करके बोल के बैठ गए, परमेश्वर आपके हाथ से लेकर किसी और के हाथ में आपका आशीष आपकी आंखों के सामने कोई और लेके जाते हुए आप देखोगे। हालेलुया। मैं यही बात इसमें समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक धनी इंसान है, बहुत अमीर एक इंसान है, वो परदेश से एक जगह पे आता है, गांव में, समझो कि गांव में आ गया है। गांव में आके वो एक खेत को खरीदता है,
एक खेती को खरीदता है, वहां पे खड्डा खोदता है, वहां पे भाड़ा बांधता है और वहां पे क्या करता है, दाख का खेती लगाता है। हालेलुया। लगाने के बाद में वो वहां पे उससे चराने के लिए, उससे चलाने के लिए किसानों को रख के वो परदेश चला जाता है। एक बात हमें समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि वो इंसान अपने ऊपर वो नहीं रखते हुए किसी और के हाथ में उस खेती को देखने के लिए, खेती को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर वो परदेश चला जाता है। हालेलुया। परदेश जाने के बाद में जब फल मिलने का समय आता है, जब उसे पता है कि हाँ अभी अगर मैं गया या मैं अपने लोगों को भेजता हूं तो मुझे फल जरूर मिलेगा। हालेलुया। तो वो क्या करता है, अपने घर में जो दास लोग थे, नौकर लोग थे, उनको बोलता है जाओ उस गांव में, वहां पे मेरे किसान लोग हैं, वहां पे जाके जो फल मिला है, जो फायदा मिला है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसे लेकर वापस आ जाओ। हालेलुया। उन लोग जाते हैं, पहली बार नौकर लोग जाते हैं तो उसे मारते हैं, हत्या कर देते हैं, मार के गाड़ा कर देते हैं। हालेलुया। सेकेंड टाइम फिर से वो धनी इंसान बोलता है अब मैं और लोगों को भेजता हूँ। हालेलुया। पहली बार शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी, समझने में कुछ उल्टा सीधा हो गया रहेगा, उनको लगा रहेगा कोई और आया है चोरी करने के लिए, तो मैं इस बार कुछ और लोगों को भेजता हूँ, वो शायद उन लोग को रेस्पेक्ट करके वो दे देंगे, और भी लोगों को भेजता है। लेकिन क्या होता है, दोबारा जब फिर से भेजता है तभी भी उन लोग वैसे ही उसकी हत्या करके उसे नाश कर देते हैं, उस खेती का फायदा उठाने के लिए नहीं देते हैं। तीसरी बार वो धनी इंसान अपने पुत्र को भेजता है। हालेलुया। अपने वंश को भेजता है, अपना खून को भेजता है, ताकि ये सोच के कि जो लोगों ने मेरे नौकर को रेस्पेक्ट नहीं किया, जब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, वो शायद मेरा पुत्र है, मेरा वंश है, मेरा खून है, इसलिए वो उसे रेस्पेक्ट करेंगे और जो चीज मेरा है वो मुझे वापस देकर रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो पुत्र, वो उसका वंश, उसका खून, धनी इंसान का खून उस किसानों के पास में पहुंचता है, वो उसे क्या करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते, उसे उसे चेहरे पे नहीं बिठाते हैं, उसे क्रॉन नहीं देते, उसे ताज देकर नहीं बिठाते, उसे खाना पीना करके स्वीकार नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उसे उन लोग क्या करते हैं, मारते हैं, उसे 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 त्याग देते हैं। हालेलुया। उसे तुच्छ मानते हैं। हालेलुया। उसको मार डाल के उसका उससे जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा भी उन लोग लेकर उसे मार डालते। हालेलुया। एक चीज जो हमें समझना चाहिए यहाँ पे वो ये है, ये चीज मुझे परमेश्वर ने समझाई, मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। कि मेरा परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को आने छोड़ने देने से पहले, इस दुनिया में भेजने से पहले, उसने कई प्रकार के भविष्य वक्ताओं को, कहीं प्रेरितों को, कहीं प्रीस्ट लोगों को, एलिजा को, एलिशा को, हालेलुया, मूसा को, नोहा को, अब्राहम को, हालेलुया, कई प्रकार के एग्जाम्पल्स देते हुए हमने एस्तेर के पुस्तक में, रूत के पुस्तक में, जॉब के पुस्तक में धर्मी इंसानों के बारे में समझाने के बावजूद भी लोग उसे तुच्छ माना, लोगों ने उसे त्याग दिया, लोगों ने उसे मार डाला, उस कहानी को उन लोगों ने खत्म कर दिया करके सोचा। लेकिन परमेश्वर ने कोई सेकंड थॉट ना रखते हुए क्या किया, अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया की ओर भेज दिया। हालेलुया। ये सोच के कि पहले जब मेरे लोगों ने इसको कई प्रकार के प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, धर्मी इंसानों को, धनी इंसानों को उन्होंने जब तुच्छ माना, मैं अपने एकलौते पुत्र को जब इस दुनिया में भेजूंगा वो उसे तुच्छ नहीं मानेंगे, वो उसे त्याग नहीं देंगे, वो उसे मार नहीं डालेंगे, वो उसकी हत्या नहीं करेंगे। हालेलुया। ये सब परमेश्वर पता था कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजेगा तो उसको क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला है। हालेलुया। एक सोचो कि मैं अपनी बेटे को, अपने वंश को, अपने
अपना खून को किसी गलत रास्ते में मरने के लिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तू जा। सोचो कि अपने दिल में कितना दर्द होगा ये चीज जानते हुए कि मेरा बेटा जिस रास्ते में जा रहा है, मेरी बेटी जिस रास्ते में जा रही है, वहां पे कोई भी उन्नति नहीं है, वहां पे कोई उसको ताज नहीं मिलने वाला, वहां पे कोई उसको एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलने वाला, बल्कि वहां पे लोग उससे उसकी दाढ़ी खींचने वाले हैं, वहां पे लोग उसको मुकुट नहीं पहनाने वाले, उसको थॉर्न वाला मुकुट पहनाने वाले हैं, उसको कोई भी जूस नहीं पिलाने वाला, वहां पे उसको विनेगर पिलाने वाले हैं, हालेलुया। वहां पे कोई भी उसको घोड़े के ऊपर सवार नहीं कराने वाला, हालेलुया। वहां पे उसको रास्ते पे उसको घसीटने वाले हैं, वहां पे कोई उसको खाना भी नहीं देने वाला, वहां पे कोई उसे पानी नहीं देने वाला, वहां पे कोई उसे कपड़ा नहीं देने वाला, हालेलुया। ऐसे एक जगह से उसको जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कोई भी गलत सेकंड थॉट ना रखते हुए, उसे ना भेजने का सोच विचार ना करते हुए, अपने एकलौत्र पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि आप और मैं इज्जत के साथ में पापी रास्ते पे ना चलते हुए, हालेलुया, सर उठा के ना पापी वाला जिंदगी जीते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उपयोगदायक पात्र बन सके, हालेलुया। इतना महान परमेश्वर कार्य करने के बाद में, हालेलुया, अपने एकलौत्र पुत्र को वहां पे इस दुनिया में भेज दिया, लेकिन इस दुनिया के लोगों ने क्या किया? रोमी एम्पायर ने क्या किया? रोमन एम्पायर ने उसके साथ में क्या किया? उन लोग ने ये सोचा कि यीशु मसीह को लोग मारेंगे, उसको त्याग देंगे, उसको ताड़ेंगे, उसको गिड़गिड़ाएंगे, उसको रुलाएंगे, उसकी खून की आखिरी बूंद तक उसके शरीर से निकाल देंगे, उसके शरीर के हर हड्डी को तोड़ देंगे, हाथ को तोड़ देंगे, पैर को तोड़ देंगे, घुटनों को तोड़ देंगे, एंकल्स को तोड़ देंगे, हालेलुया। उसके ऊपर थूकेंगे, उसके ऊपर कांटों वाला मुकुट रख देंगे, सब कुछ कर देंगे। और लोगों के सामने जब ये निंदा हो जाएगा तो क्रिश्चियनिटी का एक एंड हो जाएगा, सोचा, हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर का प्लान बहुत डिफरेंट था। मेरा परमेश्वर जानता था कि ये क्रूस पर चढ़ने के बाद में ये क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका मृत्यु नहीं होगा। ये क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी एंड नहीं होगा। ये क्रूस पे चढ़ाया तो जाएगा, निंदा प्राप्त करेगा, लेकिन ये मसीही लोगों के लिए एक जिंदा कारण बन जाएगा, पापी लोगों के लिए एक धर्मी ठहराया जाएगा, पापी लोगों के पाप के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन तीसरा दिन जी उठ के मेरा परमेश्वर महान करके कहने के लिए आप और मेरे मुंह पे एक आवाज देगा, एक शक्ति देगा, एक सामर्थ्य देगा, एक धैर्य देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा यीशु मसीह महान है। वो रक्षक करता है, वो मुझे संभालता है, हालेलुया। किसी के सामने बोलने के लिए मत डरो कि मेरा परमेश्वर महान है। उसने मेरे लिए अपना एकलौत्र पुत्र को भेज दिया कि वो जाके मर जाए, वो जाके गाढ़ा हो जाए, तीसरा दिन जी उठा है, हालेलुया। वहां पे तीसरा दिन मेरा यीशु मसीह जब जी उठा, किसी का नाम खराब नहीं हुआ। जैसे आज हम बाइबल में रीड करते, जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता, वही हुआ ना। जब यीशु मसीह मारा गया, लेकिन जब तीसरे दिन जी उठा, शैतान के सामने और लोगों के सामने हम सर उठा के कह सके कि मेरा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। उसने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है, सिर्फ शैतान के ऊपर ही नहीं, उसने मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त किया है, हालेलुया। इसलिए तो आज हम कहते हैं ना कि आज हम अगर मर भी गए तो ये शरीर मर जाता है, लेकिन मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ में अंत काल के लिए है, हालेलुया। मैं यही बात आप लोग से कहना चाहता हूँ। कोई आपको तुच्छ माने, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप बहुत मोस्टली यहाँ पे जितने जन ज्वाइन हुए आप लोग पास्टर्स हैं, कहीं प्रकार के निंदा सुननी पड़ेगी। और केवल आप ही नहीं, कहीं पास्टर्स लोगों ने ये बात का सामना किया है, गलत गलत अफवाहें, गलत गलत बातें आपके बारे में कहा जाएगा,
कोई नहीं प्रार्थना के साथ में उसका सामना करना, क्योंकि हमारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपका सर उठा के रखेगा। एक ना एक दिन वो लोग सर झुकाएंगे और आपका सर फक्र के साथ में ऊपर उठा लिया जाएगा। देखना मेरा परमेश्वर इतना महान कार्य करेगा। हालेलुया। आज जो लोग निंदा सहन रहे हैं, हालेलुया, तुच्छ माना जा रहा है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, कल के दिन में देखना कोने का सिरा बनाया जाओगे। वो पत्थर जो लोगों ने त्याग दिया था वो कोने का सिरा बनने वाला है। हालेलुया। जो कहीं पर भी नाम नहीं था, कहीं पर भी उसका कुछ भी नहीं था, नाम और निशान नहीं था, कल के दिन में देखना परमेश्वर आपके हाथ में वो फल लाने वाला वृक्ष देगा, ताकि आप परमेश्वर के लिए फल ला सकोगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इतना महान है। हालेलुया। ये 3 चीज आप लोग हमेशा याद रखना। मैं मेरे परमेश्वर के कलीसिया में कोई आगे पीछे सीनियर जूनियर नहीं है। हम सब एक साथ परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के शेती में, परमेश्वर के दाक यानी कि इस दुनिया वाले दाक शेती में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सब लोग परमेश्वर के लिए फल लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप सभी परमेश्वर के नजर में एक समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई ऊपर ना कोई नीचा। हालेलुया। इस मंडली में हम सब भाई बहन, हम सब एक है। हालेलुया। और हम सब पर एक ही मालिक के लिए काम कर रहे हैं। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, पर वो मेरा खुदा है। हालेलुया। वो मेरा पिता है, वो मेरा माता है, वो मेरा भाई है, बहन है, बंधु मित्र, सब कुछ वही है। हालेलुया। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, निंदा के साथ में अगर परमेश्वर की सेवकाई करना पड़ा तो खुशी खुशी करना, क्योंकि कल के दिन में हमारे लिए एक सिरा तैयार किया गया है, हमारे लिए एक मुकुट तैयार किया गया है, हमारे लिए एक अनंत काल की जिंदगी तैयार करके रखा गया है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा सुनने वाले हर इंसान को परमेश्वर 2022 में ऐसा आशीष दे कि जिन लोगों के सामने उन्हें तुच्छ माना गया था, उन लोगों के बीच में परमेश्वर आपको एक अलग रूप में, एक अलग कृपा में, एक अलग महिमा के साथ में, एक अलग शक्ति और धैर्य के साथ में, एक अलग आत्मिकता के साथ में, एक अलग धार्मिकता के साथ में आपको परमेश्वर उपयोग करे करके कहते हुए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। समय दियो इस अक्लाओमा प्रेयर लाइन को चलाने वाले बी चाची, अपापी और हर एक जन को, और इसमें अभी लीडिंग करने वाले राजू पास्टर साहब और आईपीसी अहमदनगर के हर पास्टर्स को और सुनने वाले हर विश्वासी और पास्टर्स लोग को परमेश्वर बेहद आशीष दे कहते हुए बैठना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक